नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आपसे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो किन लोगों को नहीं लेनी चाहिए कोरोना की वैक्सीन, जान लीजिए ये बेहद जरूरी बात। जी हाँ, देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन देने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में ये जान लेना बहुत जरूरी है कि किन लोगों को वैक्सीन की डोज नहीं लेनी चाहिए। भारत में फिलहाल लोगों को कोविशील्ड और कोवैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। कंपनी ने एक फैक्टशीट जारी की है जिसमें बताया गया है कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। कंपनी ने अपनी फैक्टशीट में बताया है कि अगर किसी व्यक्ति को वैक्सीन में इस्तेमाल होने वाले किसी विशेष घटक यानी कि सामग्री से एलर्जी है तो उन्हें ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। वहीं अगर आपको वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद रिएक्शन हो रहे हैं, दूसरी खुराक नहीं लेनी चाहिए और इस संबंध में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोरोना से संक्रमित हैं और तेज बुखार है तो ये भी वैक्सीन न लें। जो लोग वैक्सीनेशन की पहली डोज न लेकर किसी वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं उन्हें को वैक्सीन की दूसरी डोज बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, बल्कि जिस वैक्सीन की पहली डोज ली है दूसरी भी उसी की लेनी है। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं को भी कोवैक्सीन नहीं लेने की सलाह दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोतलबंद पानी को लेकर फिर बड़ा फैसला। इस कंपनियों पर एफएसएसआई ने की कसी लगाम। जी हां, एफएसएसआई ने बोतलबंद पैकेज पानी और मिनरल वाटर निर्माताओं के लिए बीआईएस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसआई ने यह निर्देश दिया है। ये निर्देश अगले महीने से लागू होगा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद पानी और मिनरल वाटर वाली कंपनियों के लिए लाइसेंस हासिल करने या पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि बीआईएस का प्रमाण जरूरी कर दिया है। सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के खाद्य आयुक्तों को भेजे पत्र में एफएसएसआई ने यह निर्देश दिया है। एफएसएसआई ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2008 के तहत सभी खाद्य कारोबार परिचालकों के लिए किसी खाद्य कारोबार को शुरू करने से पहले लाइसेंस हासिल करना अनिवार्य होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे माल की कीमतों में तेजी से दवा उत्पादन का खर्च 5 से 20% बढ़ा। जी हां, देश में दवाओं के कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से आने वाले दिनों में इनमें दाम भी इजाफा होने के आसार बने हुए हैं। उद्योग जगत के सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है कि पैरासिटामोल जैसी दवा के कच्चे माल में करीब 20% का इजाफा देखा गया है। दवा उत्पादन से जुड़े कारोबार के मुताबिक विटामिन ए, बुखार, सर्दी और बीपी शुगर जैसी दवाओं के कच्चे माल के दाम इस महीने करीब 5 से 20% तक बढ़े हैं। इसके पीछे वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ दवाओं की जरूरत कोरोना की वजह से बढ़ी है, वहीं बाकी जरूरी दवाएं लोग लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों के डर से पहले ही इकट्ठा करके रखना चाहते हैं, इसलिए मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने की वजह से उत्पादकों को कच्चा माल बड़े पैमाने पर खरीदना पड़ रहा है। यही वजह है कि मांग और आपूर्ति का समीकरण बिगड़ने के चलते दाम चढ़ने शुरू हो गए हैं। वहीं कच्चा माल महंगा होने के साथ दवाओं की पैकेजिंग में भी इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके चलते जल्द ही दवाओं के दामों में भारी बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश को 180 जिलों में पिछले 7 दिनों में नहीं आया एक भी केस, 12 राज्य बने चिंता का कारण। जी हां, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। हर दिन कोरोना मरीजों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। हालात ये है कि पिछले 4 दिन में लगातार हर दिन 4 लाख से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के 180 जिलों से राहत की खबर मिली है। देश में इन 180 जिलों में सप्ताह भर में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। इसी तरह 18 जिलों में 14 और 54 जिलों में 21 दिन से नए मामले नहीं मिले हैं, जबकि 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना संक्रमण की रफ्तार अभी भी बढ़ रही है। इन राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। इनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में संक्रमण दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जो पूरे देश के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई से पैसा निकालने के लिए मांगना होगा ओटीपी। बैंक ने दिया एक और सेफ्टी मेजर। जी हां, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड से अपने ग्राहकों को सेफ रखने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को लेकर ज्यादा सुरक्षित कर दिया है। ग्राहकों की बैंकिंग ट्रांजैक्शन को ज्यादा सुरक्षित करने के लिए एसबीआई ने वन टाइम पासवर्ड यानी कि ओटीपी आधारित लॉगिन की शुरुआत की है। एसबीआई का कहना है कि ओटीपी बेस्ड पासवर्ड आपकी सुरक्षा में एक और परत जोड़ेगा। अगर आप अपने मोबाइल फोन पर हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलर्ट चाहते हैं तो आपको एसबीआई अकाउंट में ओटीपी से लॉगिन कर सकते हैं। ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ओटीपी के जरिए हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपको अपने हर बैंकिंग ट्रांजैक्शन पर नजर रखने की मदद करेगा, यानी कि जब भी कोई लेन देन होगा आपको तुरंत सूचना मिल जाएगी और किसी भी फ्रॉड या गलत ट्रांजैक्शन से आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्रॉड रोकने के लिए IRDA की पहल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए आएगी यूनिक आईडी। जी हां, अब इंश्योरेंस पॉलिसी का यूनिक आईडी जारी किया जाएगा ताकि एक ही क्लिक पर पॉलिसी की पूरी डिटेल सामने आ जाए। दरअसल इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर फ्रॉड से ग्राहकों को बचाने के लिए कंपनियां तैयारी कर रही हैं। इसके लिए एक यूनिक हेडर वाली पहचान या आइडेंटिटी अलॉट की जाएगी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDA जालसाजी को रोकने के लिए कमर कस रही है। IRDA के इंश्योरेंस के नाम पर फेक मैसेजेस और कॉल पर लगाम की तैयारी है। अब स्पैम मैसेज या कॉल की पहचान करना आसान होगा। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों के लिए यूनिक हेडर वाली आईडी अलॉट होगी। बता दें कि ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले नए नए पैंतरे अपनाकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। बदमाशों ने ठगी का नया तरीका ढूंढ लिया है। अब वो लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी पर बोनस का झांसा देकर शिकार बना रहे हैं। पॉलिसी पे लाखों बोनस ऑफर बताकर वो बोनस लेने के लिए उससे टैक्स के रूप में पैसे ऐड रहे हैं। IRDA इस पर पूरी तरह से लगाम लगाने की तैयारी कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना का डबल म्यूटेंट वायरस पहले से ज्यादा है जानलेवा। जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। जी हां, विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का वायरस कथित भारतीय वेरिएंट ब्रिटिश वेरिएंट की तरह तेजी से फैल सकता है, लेकिन अभी तक इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि ये मूल वायरस की तुलना में अधिक घातक है। SARS-CoV-2 वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वाला भारतीय वेरिएंट भी कहा जाता है। ये महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित महाराष्ट्र और दिल्ली में काफी मिला है। IGIB देश भर की 10 प्रयोगशाला में से एक है जो वायरस के जीनोम अनुक्रमण से शामिल है। उन्होंने कहा कि इस बात की कोई तुलना नहीं है कि किस स्वरूप की प्रसार क्षमता बड़ी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के अनुभव को देखते हुए ये स्वरूप तेजी से फैलने वाला लगता है, लेकिन इसका साबित होना बाकी है। उन्होंने कहा कि सामान्य प्रमाणों को देखते हुए ये वेरिएंट अधिक तेजी से फैल सकता है और ज्यादा जानलेवा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोयाबीन तेल की कीमत एक साल में हुई करीब 2 गुनी। सरसों, मूंगफली व सूरजमुखी तेल के दाम भी बढ़े हैं। जी हां, कोरोना संक्रमण के संकट में लोगों को महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले 1 वर्ष के दौरान भारी इजाफा हुआ है। सबसे ज्यादा खपत वाले सोयाबीन तेल की कीमत तो 1 साल में लगभग 2 गुनी हो गई है। वहीं सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल के दाम भी खूब बढ़े हैं। जानकारों की माने तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की कीमत बढ़ने की वजह से देश में ये तेजी आई है। पिछले वर्ष सोयाबीन तेल की खुदरा कीमत 90 से 95 प्रति लीटर थी, जो अब 170 रुपए प्रति लीटर तक मिल रहा है। सरसों तेल की कीमत 135 रुपए बढ़कर 220 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वहीं आपको बता दें कि खाद्य तेलों के मामले में भारत अपनी आधी से लेकर 3/4 तक जरूरत विदेश से आने वाले कच्चे खाद्य तेल की पूरी करता है। भारत में खाद्य तेल की मांग का बहुत कम हिस्सा घरेलू आपूर्ति से पूरा हो पाता है। रिफाइंड तेल में मिलाए जाने वाले कई जरूरी रसायनों की आपूर्ति प्रभावित होने से भी दामों में इजाफा हुआ है। वहीं अनुमान है कि जल्दी सोयाबीन, सरसों, मूंगफली व सूरजमुखी तेल के दामों में और भी बढ़ोतरी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मोकिंग ना करने वाले दें ध्यान। धूम्रपान करने वालों के साथ रहने से कैंसर का है खतरा। जी हाँ, धूम्रपान करने वालों में कैंसर का जोखिम होता है, ये बात सभी जानते हैं, मगर ब्रिटेन में हुए एक हालिया अध्ययन की माने तो न सिर्फ धूम्रपान करने वालों में बल्कि उसके साथ रहने वाले लोगों को भी मुंह का कैंसर होने का जोखिम अधिक होता है। अध्ययन के मुताबिक धूम्रपान न करने वाले अगर धूम्रपान करने वाले के साथ रहते हैं तो उनके धुआं रहित घर में रहने के मुकाबले मुंह का कैंसर होने का जोखिम 51% तक अधिक होता है। ये बात लंबे वक्त से सब जानते हैं। धूम्रपान से फेफड़े, अमाशय पेट और अन्य अंगों के साथ साथ मुंह, गले और होंठों के कैंसर का खतरा रहता है। मगर किंग्स कॉलेज लंदन के नए अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है कि जिसे लेकर विशेषज्ञों के लंबे वक्त से डर रहा है कि पैसिव या सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी व्यक्ति में ओरल कैंसर का जोखिम बड़े स्तर पर बढ़ाती है। यानी कि आप स्मोकिंग नहीं करते हैं मगर धूम्रपान करने वालों के साथ रहते हैं तो आपको कैंसर हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऊंटों की एंटीबॉडी कोरोना के इलाज में मददगार, नए रिसर्च में जगी उम्मीद। जी हाँ, ऊंटों की एंटीबॉडी से कोरोना का इलाज संभव है। एक अध्ययन में ये बात निकलकर सामने आई है। हालांकि रिसर्च अभी जारी है। डॉक्टरों का मानना है कि ये रिसर्च सही दिशा में है। UAE के एक जाने माने माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर का दावा है कि ऊँटों में कोरोना वायरस से मात देने का मादा है। ऊँटों के जरिए कोरोना मरीजों को ठीक किया जा सकता है। रिपोर्ट में डॉक्टर ने कहा है कि ऊँट पर कोरोना का कोई असर नहीं होता क्योंकि ऊँटों में वायरस रेस्पिरेटर सेल नहीं होता, जबकि इंसान और दूसरे अन्य जानवरों में रेस्पिरेटर सेल होता है। रेस्पिरेटर सेल की वजह से ही इंसानों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है। और उन्होंने कहा कि ऊँट की म्यूकोसा सेल में वायरस चिपक नहीं सकता, इसलिए कोरोना के लिए ऊँट एक कारगर इलाज साबित हो सकता है। ऊँटों में कोरोना के मृत सैंपल का इंजेक्शन लिया जा रहा है। बहुत बारीकी से ये देखा जा रहा है कि इससे उनके अंदर क्या बदलाव आ रहा है। साथ ही एंटीबॉडी के लिए उनका ब्लड सैंपल लिया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही ताकि कोरोना महामारी का कोई ठोस इलाज मिल सके। एक बात तो अभी तक के रिसर्च में सामने आई है कि ऊँटों पर कोरोना का कोई असर नहीं होता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ना घबराएं, यूपी और बिहार के श्रमिक कोरोना पॉजिटिव होते ही आप सरकार अकाउंट में डालेगी 10,000 रुपए। जी हाँ, राजधानी में दिल्ली
सरकार ने कोरोना के दौरान निर्माण श्रमिकों की सहायता के लिए एक और राहत भरा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने घोषणा की है कि इस महामारी में कोरोना पॉजिटिव हुए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उसके परिवार वालों की चिकित्सीय सहायता के रूप में 5,000 से 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। निर्माण श्रमिकों के RT-PCR रिपोर्ट के ICMR के पोर्टल पर जांच कर सहायता राशि के सीधे उनके खातों में भेजा जाएगा। ये सहायता राशि कोरोना काल के दौरान श्रमिकों के वित्तीय संकट को कम करने में मदद करेगी। दिल्ली सरकार द्वारा प्रवासी, दिहाड़ी और निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के सभी जिलों में कई स्कूलों और कंस्ट्रक्शन साइट पर 150 से अधिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अब तक लगभग 83,000 फूड पैकेट बांटे जा चुके हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।